about nitrogen cycle or N2 cycle. So to study the nitrogen cycle in detail, we can divide the process into 5 different steps that taking during nitrogen cycle. So our first is नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता क्या है ये जानते हैं. सबसे पहले तो ये जानिए कि 3 तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन लीड करता है और हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरीके से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है. मतलब नाइट्रेट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो यूजेबल फॉर्म में नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है ताकि प्लांट्स के द्वारा इसका यूज हो सके. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पहला स्टेप कौन सा है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन में. तो हमारा पहला है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो इसमें क्या होता है चलिए जानते हैं. तो ये है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन और हम अभी जान रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो सबसे पहले जब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रहता है तो ये बहुत बार रिएक्ट करता है, बहुत सारी चीज़ों से रिएक्ट करता है और ये कन्वर्ट होता है. कन्वर्ट होने के बाद यहाँ सॉइल में आने के बाद एमोनिया के साथ कन्वर्ट होता है. कन्वर्ट होने के बाद ये नाइट्रेट बनाता है. तो इसका रिएक्शन कैसे होता है चलिए जानते हैं. ये हमारा रहा रिएक्शन. तो ये जब एटमॉस्फेयर में रहता है नाइट्रोजन तो वो ऑक्सीजन के साथ पहले रिएक्ट करता है. उसके बाद ये जब रिएक्ट करता है तब ये नया कंपाउंड बनाता है 2NO जो है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड. उसके बाद जब ये फिर से रिएक्ट करता है वाटर के साथ H2O 2NO इसमें 2 मॉलिक्यूल्स 2NO में जुड़ जाता है. तो हमारा 4 मॉलिक्यूल्स 2NO का और H2O. तो ये कन्वर्ट होके बनता है हमारा रिएक्ट होके HNO2 एंड HNO3. तो ये हमारा बन गया नाइट्रस एसिड एंड निट्रिक एसिड. फिर से ये इसमें और कंपाउंड जुड़ता है, इसमें और कंपाउंड जुड़ता है, चाहे इसमें इस दोनों में से दोनों एक ही बात है. तो जो हमारा इसमें और कंपाउंड जुड़ता है, जुड़ने के बाद ये 4NO2 हो जाता है, फिर 2H2O एंड O2. जब ये कन्वर्ट होता है फिर से ये रिएक्ट होता है, फिर ये बन जाता है HNO3 4HNO3 निट्रिक एसिड. जब फिर ये सॉइल में पहुंचता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और निट्रिक एसिड जो हमारा वहाँ पे हुआ था 2 मॉलिक्यूल्स वहाँ ब्रेक हो जाता है, इसलिए 2 मॉलिक्यूल्स ही बचता है. वो रिएक्ट होने के बाद कैल्शियम नाइट्रेट्स बनाता है CaNO3. ये है हमारा हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोजन आयन माइनस एंड ये हाइड्रोजन आयन प्लस ये हाइड्रोजन आयन माइनस. तो प्लस माइनस CaNO3 2 एंड H2O और CO2 नया कंपाउंड बना है. H2O और CO2 ज़मीन में चला जाता है और जो हमारा कैल्शियम नाइट्रेट्स वो प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है. और दूसरा है हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस इतना ही होता है कि जो प्लांट्स द्वारा नाइट्रोजन यहाँ जो ज़मीन में नाइट्रोजन आता है उसको जो बहुत सारा प्लांट ऐसा होता है जो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, जैसे कि लेग्यूमिनियस प्लांट, रिजोबियम प्लांट. तो बहुत सारा बैक्टीरिया जो उसके रूट्स में लग जाता है जो नाइट्रोजन को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है और वो यूजुअल फॉर्म ये प्लांट्स के द्वारा. और तीसरा है हमारा फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये एकदम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ सेम ही है, बस इसमें ये अंतर है कि जो फैक्ट्री में फर्टिलाइजर बनता है जब उसको खेत में डालते हैं तो जो N2 फैक्सिंग बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है. तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लांट यहाँ जो मिट्टी में सॉइल में जब नाइट्रोजन आता है तब ये लेग्यूमिनियस प्लांट रिजोबियम प्लांट के द्वारा ये कन्वर्ट होता है और यहाँ फर्टिलाइजर जब आता है तब कन्वर्ट होता है. तो बस इतना इसमें अंतर है. ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. उसके बाद आता है हमारा एसिमिलेशन, मतलब नाइट्रोजन एसिमिलेशन. इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी ये भी बहुत ईजी है. ये हमारा नाइट्रोजन एसिमिलेशन. तो ये हमारा जब नाइट्रेट्स यूज किया जाता है प्लांट के द्वारा जब यूज किया गया तो ये प्लांट्स के द्वारा तो ये प्लांट्स यूज किया, प्लांट्स के पास नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रेट्स आ गया. ये प्लांट्स यहाँ फिर से प्लांट्स में रिएक्शन होगा, यहाँ पे ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर. जब इसको हेर्बीवोरस खाएगा तो ये चल जाएगा नाइट्रोजन हेर्बीवोरस के पेट में, हेर्बीवोरस के बॉडी में चला जाएगा. फिर वहाँ से ये ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होगा, ये मरेगा नहीं तो इसको कोई कार्निवोरस खाएगा तो उसके पेट में चला जाएगा या उसके बॉडी में चला जाएगा, कार्निवोरस के बॉडी में. नहीं तो ये डिकम्पोजन यही डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं तो कार्निवोरस के थ्रू आ जाएगा. नहीं तो प्लांट्स जब डेड करेगा उसके डिकम्पोजिशन से वो मिट्टी में फिर से आएगा. और नहीं तो कार्निवोरस खाएगा तो कार्निवोरस जब मरेगा तो उसका डिकम्पोजिशन होगा, नहीं तो उसका डंग डिकम्पोजिशन होगा तो उसके थ्रू भी मिट्टी में आएगा. फिर से वो एमिनो एसिड यहाँ चला जाएगा, एमिनो एसिड फिर से कन्वर्ट होगा यहाँ पे, फिर से ये N3. फिर स्टेप 3 आता है हमारा एमोनोफिकेशन. व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं तब उसका बॉडी डिकम्पोज होता है और नाइट्रोजन रिच वेस्ट अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है. यही है हमारा एमोनोफिकेशन. स्टेप 4 में आता है हमारा निट्रिफिकेशन. जब कुछ अमोनिया
जब जो अमोनिया कन्वर्ट हुआ होता है, जब कुछ अमोनिया प्लांट्स के द्वारा यूज हो जाता है और कुछ अमोनिया नहीं होता है और वो नाइट्रेट्स में जो कन्वर्ट हो जाता है बैक्टीरिया के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं निट्रिफिकेशन। स्टेप 5 में आता है हमारा डिनिट्रिफिकेशन। सम ऑफ द नाइट्रेट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग निट्रिफिकेशन इज यूज्ड बाय प्लांट्स। कुछ नाइट्रेट्स प्लांट्स के द्वारा यूज हो जाता है। निट्रिफिकेशन में जो नाइट्रेट्स कन्वर्ट होता है कुछ प्लांट्स के द्वारा यूज हो जाता है और कुछ यूज नहीं हो पाता, तो उसको उस पर बैक्टीरिया और वो रिएक्ट होके फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और उसका एक एक कंपाउंड ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है और फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है और एटमॉस्फेयर से फिर वही साइकिल फिर से घूमेगा, फिर से वही चीज़ करेगा जो अभी हमने किया, वही एक नाइट्रोजन साइकिल बना देता है। यही है हमारा नाइट्रोजन साइकिल।